उठी तत्काल जल पलंग नवायो और मोर पंख को जना लेके सजन पे आज आहा भैया बाचल आज भैया अरे आवत देख पिया मगन भैया देख हसाई और ले हाथ पकड़ तो ले गई रे आंगन में माखल रानी और भैया बाचल ने क्या किया है अरे सुंदरिया तलदार हर पल में आजारी कंठ आजारी अरे थाली पकवान की रखी आगारी और अरे बज के गड़ुआ सोने वालों भर के तीरे धरो आगारी राजा जेबर सिंह जबे भोजन करने पहले न जाए आज महाराज जेबर सिंह भोजन कर रहे हैं भैया अरे भोजन आज रानी सेने कथन ले भैया बादल पैर दबाए कर दो ध्यान आज भैया बादशाह ने अपने पिया को भोजन जमाया है परिचित महाराज और सेन कच्छ में लिटा लिया और धीरे धीरे पांव दबाने लगी लला जब धीरे धीरे पांव दबाने लगे तो इधर महाराज जेबर सिंह की परिचित महाराज निगाह उस डाले पर पड़ी कौन जो मालिन ले आई थी तो महाराज जेबर सिंह ने उस डाले से फल को निकाला जेब से चाकू निकाली लोगों आज फल काटने का जैसे ही प्रयास किया तो मैया बच्चे ने कलाई को पकड़ दिया कहा कि नाथ आप ये क्या कर रहे हो क्यों क्योंकि पिया अगर नौलखा बाग की मेवा को अगर पिया खाओगे तो बहुत बड़ी अपराध पड़ेंगे पाप पड़ेंगे महाराज जेबर सिंह कहने लगे रानी ये तुम क्या कह रही हो तो मैया बच्चे कहने लगी पिया आप शायद साधु संत महात्मा की बात को भूल गए हो क्या वो साधु संत महात्मा क्या गया था जब नौलखा बाग सियाना हो जाए 12 वर्ष का हो जाए फल फूल आने लगे तो नौलखा बाग का विवाह रचाना और पिया अगर कुंवारे बाग की मेवा खाओगे तो पिया बहुत बड़ी पाप पड़ेंगे अपराध पड़ेंगे तो महाराज जेबर सिंह को ज्ञान का बाण लगता है लोगों आज महाराज जेबर सिंह रात्रि में तो लेट गए सुबह होते हुए प्राण प्यारी बादशाह से कहा रानी क्या करना चाहिए मैया बादशाह कहने लगी नाथ अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवाओ महाराज जेबर सिंह के कुल पुरोहित पंडित जी का नाम था परिचित महाराज धनगर पांडे आज उनको बुलवाया है कहा है कि महाराज मैं अपने नौलखा बाग की विवाह रचाना चाहता हूँ कोई तिथि शुभ हो तो निकालो तो पुरोहित पंडित जी कहने लगे महाराज भादों तिथ नौमी का विवाह शुभ निकल रहा है आप विवाह कर सकते हैं महाराज जेबर सिंह कहने लगे पंडित जी सुबह है महाराज तो महाराज जेबर सिंह ने पुरोहित पंडित जी को दान दक्षिणा दिया और विदा कर दिया प्राण प्यारी बादशाह से कहा है कि रानी अब क्या करना चाहिए तो मैया बादशाह कहने लगी ना अब आप एक काम करो
हिती रिश्तेदारों को पत्र लिखो, निमंत्रण भेजो। जिस प्रकार हमारे परिचित महाराज ने हर जगह फोन कर दो, भैया चले आइयो, हमारे यहाँ बाबा जाहरवीर की जोत बजेगी। तो परिचित महाराज पहले पत्र ही लिखे जाते थे, तो महाराज जेवर सिंह आज पत्र लिखने लगे हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं रानी अगर मेरे बेटा होता या बेटी होती तो मैं उसके विवाह के लिए पत्र लिखता। रानी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आज महाराज जेवर सिंह रोते बिलखते हुए पत्र को लिख रहे। परिचित महाराज सिंह लिख रहे हैं, भैया आर से दसरी सवलाय लिखूं सवलाय भैया मेरे बेटा नहीं मेरे बेटी नहीं। महाराज जेवर सिंह पत्र लिख रहे हैं लोगों, और पत्र में साफ खुले शब्दों में लिख दिया है कि मेरे बेटा नहीं मेरे बेटी नहीं, मैंने बात का विवाह रचाए भैया। अरे बेटा नहीं मेरे बेटी नहीं मेरे बेटी मेरे बेटी नहीं, मैंने जो बात अपने पिया। और चले आइयो भैया रिश्तेदार मैंने रचो बाग अपने तो पियाओ। महाराज जेवर सिंह पत्र लिखते लिखते लोग रोने लगे, कहने हैं रानी राजा जेवर जेवर करके रो तो रोई प्राण प्यारी नारे हमारी। मुँह पे पत्र लिखो नया जाई, अरे बेटा नहीं मेरे बेटी नहीं। और भैया राजा रोए रहो राजा रोए रहो, भैया बात चल रही सब जाई रात। आज महाराज जेवर सिंह रो रहे हैं, तो मैया बाचे समझा रही नाता पत्र लिखो मत रो। तो महाराज जेवर सिंह ने आज पत्र परिचित महाराज लिखा और मंत्री के द्वारा हिती रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण भेज दिया, भैया चले आइयो। बहादुर नौमी का मैंने नौलका बाग का विवाह रचा है, सभी हिती रिश्तेदार चले आना। तो परिचित महाराज
आज निमंत्रण जब हिती रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिए गए हैं और धीरे धीरे लोगों समय बीता है। जब समय बीता तो परीक्षित महाराज जब भादों तिथ नौमी आई तो महाराज जेबर सिंह के यहाँ हिती रिश्तेदार बेवारी परवारी सभी लोग आ रहे हैं। जब सभी हिती रिश्तेदार आ रहे हैं आज महाराज जेबर सिंह से आज मैया बाछिल कहने लगी नाथ ये हिती रिश्तेदार भी आ गए हैं, भैया बंद भी आ गए हैं। अब एक काम करो पिया आप दूल्हा बन जाओ। जैसे ही आज दूल्हा का नाम लिया लोगों महाराज जेबर सिंह को ये मालूम पड़ा 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। कहने लगी रानी तुम ये क्या कह रही हो कि दूल्हा बन जाओ। रानी एक समय वो था जब मैं तुझे ब्याहने के लिए सिर पर सहरा हाथ में कंगन बांध कर तुझे ब्याहने के लिए गया था रानी। अब तुम ये क्या कह रही हो कि दूल्हा बन जाओ। आज मैया बातें समझा रही है नाथ आप दूल्हा बन जाओ ना। तो महाराज जेबर सिंह आज अपनी प्राणन प्यारी बाछल रानी के कहने पर आज दूल्हा बनते हैं। आज सिर पर सेना हाथ में कंगन आज महाराज जेबर सिंह दूल्हा बन के खड़े हुए हैं। कहने लगे रानी कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैया बाछिल कहने लगी नाथ एक कमी रह गई है। कौन सी? महाराज कि बलमा जे धोखे की ठट्टी और आंखिल से बलमा बांध लियो पट्टी। क्योंकि महाराज वो साधु संत महात्मा क्या गया था जब नौलखा बाग का विवाह रचाने जाना तो नेत्रों पर पट्टी अवश्य बांध लेना। तो महाराज जेबर सिंह आज अपनी प्राण प्यारी बाछल के कहने पर नेत्रों पर पट्टी बांधते हैं परीक्षित महाराज। और आज नीली घोड़ी पर सवार हुए आगे आगे महाराज जेबर सिंह जा रहे हैं और पीछे मैया बाछिल है और हिती रिश्तेदार भी पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। नौलखा बाग के लिए जा रहे भैया। राजा और हुए घोड़ी पे सवार नौलखा बाग को राजा जाए रौदी आज महाराज जेबर सिंह नौलखा बाग के विवाह के लिए जा रहे हैं लोगों। अरे आगे आगे राजा चले वो अरे पीछे बाछल मायकी और अरे रिश्तेदार पीछे आगे राजा जाए रौदी बाई। आज आगे आगे राजा जा रहे हैं भैया। अरे पजले पजले राजा जाए पजले पजले राजा जाए नौलखा बाग राजा जाए रौदी बाई। और भैया तीर तीर राजा अरे बगिया को आई
गए राजा बगिया। आज महाराज जेवर सिंह नौलखा बाग में आ जाते हैं, इतने रिश्तेदार भी आ गए, भैया बंद भी आ गए, और आज प्राण प्यारी बादशाह से पूछ बैठे महाराज रानी अब क्या करना चाहिए। मैया बादशाह कहने लगी पिया ये इतने रिश्तेदार पता नहीं कब से कहां से चले हैं, पहले पिया इन्हें भोजन दे मां, क्योंकि ये कहीं ये जाकर ये कहेंगे कि महाराज जेवर सिंह के नौलखा बाग के विवाह के लिए गए, इन्होंने भोजन भी नहीं पूछा, पहले इन्हें भोजन जमाओ। तो मंत्री को बुलाया है, बेटा मंत्री कहिए महाराज। हमारे हिती रिश्तेदारों को भोजन जमाया जाए। हाँ, जिस प्रकार हमारे परिचित महाराज ने शाम को हिती रिश्तेदारों को भोजन जमाया, उसी प्रकार से महाराज जेवर सिंह नौलखा बाग में भोजन जमा रही भैया, और हाथ जोड़ कर कह रहे हैं भैया कोई भूखा मत रहना। तो आज जब धीरे धीरे भोजन हो गए लोगों, जब भोजन हो गए परिचित महाराज, तो इधर प्राण प्यारी बादशाह से करानी अब क्या करना चाहिए। तो मैया बादशाह हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज अब मेरी ये इच्छा हो रही है कि नौलखा बाग का विवाह बाद में रचाऊंगी, पहले ये नौलखा बाग की सैल कर लूं, देख लूं कहां पर आम का वृक्ष है, कहां पर सेव का वृक्ष है महाराज, कहां पर कुआं खुदा हुआ है, कहां पर मंदिर बना हुआ है, पहले नौलखा बाग की सैल कर लूं पिया। तो महाराज जेवर सिंह ने हीरा मलमाली को बुलाया है, बेटा हीरा मलमाली कहिए महाराज। इस नौलखा बाग की सैल कराओ। तो हीरा मलमाली आगे आगे चलने लगो, पीछे महाराज जेवर सिंह, और कह रहा है महाराज हाँ ये अमरूद का वृक्ष है, महाराज ये आम का वृक्ष है। तो महाराज जेवर सिंह के नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है लोगों, आज भूत कैसे ऊकरा बढ़ते जा रहे हैं। तो महाराज जेवर सिंह के पीछे इतने रिश्तेदार चल रहे थे, तो इतने रिश्तेदार कहने लगे भैया